आजकल औरतों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी तलाक देकर छोड़ सकती हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी माँ के नाम से और लोन बीबी के नाम से लेनी चाहिए। सुनो जी, आपने कुछ सुना क्या? जिन पंकज जी ने हम लोगों की शादी करवाई थी वो आज मर गई। अरे बहुत अच्छा हुआ, कभी न कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरतें दोनों कान से सुनकर मुंह से निकालती हैं। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। अरे मारो पाकिस्तान को, और अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले उन लोगों को मारो जो साले खाते हैं हिंदुस्तान की और गाते हैं पाकिस्तान की। सुनो, हाँ? लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कूलर वाले ने तो 2028 तक गारंटी दी है। अरे त्योहार तो कुंवारे मनाते हैं, शादीशुदा तो हर रोज अपनी बीबी को ही मनाते हैं। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। ये तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि बुरे हो या अच्छे हो, बस पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था, अब वो 25 दिन चलेगा, क्योंकि ठंड आ गई है। सुनो जी, हाँ? अच्छा ये बताओ, रावण के पास ऐसी वो कौन सी कला थी जो और किसी के पास नहीं थी? अरे पागल, वो एक बार में 10 लड़कियों को किस कर सकता था। चंद्रमा को दूरबीन से देखने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन चलनी से देखने वाले वैज्ञानिक सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। सोचो, जिस लड़की ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और भविष्य में अगर आपकी शादी उसी से हो जाए तो आप पहले घूंघट उठाओगे या डंडा? सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। ऐसा कौन सा सब्जी है जिसके नाम पर एक शहर का नाम आता है? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके नाम से एक शहर का नाम आता है? हाँ, कौन सा सब्जी बताओ? नहीं पता। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। दोस्तों, दुनिया में हर चीज का आविष्कार हो गया, लेकिन पत्नी के सामने पति का दाल गल जाए, इस चीज का आविष्कार कब होगा? जिंदगी का इंश्योरेंस करवाइए या न करवाइए, पर दोस्तों मोबाइल का इंश्योरेंस जरूर करवाइए, क्योंकि जब प्यार में दिल टूटता है तो सबसे पहले मोबाइल ही फूटता है। आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन की तरह हो गई है। जैसे वो निकलती है पूरा मोहल्ला छत पर ही आ जाता है। सुनो, हाँ? मैं बन जाऊं चाय की पत्ती और तुम बन जाओ शक्कर के दाने। अरे कोई तो मिलाएगा हम दोनों को चाय पीने के बहाने। जीना छोड़ने से बेहतर है जीना छोड़
औरतों का ना ससुराल होता ना मायका, औरतों का तो सिर्फ उसका पति होता है जिसके दम पर वो राज करती है। हेलो, हाँ बोलो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, मेरा साया तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हाँ तो तुम अपना ब्लाउज भी भिजवा दो, मैं उसको पहनकर हमेशा घूमा करूँगा। आजकल शादियों में औरतें अपने बच्चों से ज्यादा तो अपने पति पर नजर रखती हैं। सुनो, हाँ? आजकल शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, मर्द भी तो एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। अरे कदर कर लो, ठंड की अभी मुफ्त में मिल रही है दोस्तों। यही 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी में ढूंढोगे। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सुनो, हाँ? देश में आजकल श्रद्धा के नाम पर बेचारी सिर्फ श्रद्धा कपूर ही बची है। हाँ, बाकी तो आजकल सब शक्ति कपूर बन चुके हैं। सुनो जी, हाँ? मैं हर रोज पूजा करती हूँ, काश एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हो जाए। हाँ तो तू भी एक बार मीराबाई बनकर जहर पी ले। श्री कृष्ण क्या, तुम्हें सारे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सुनो, हाँ? तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अरे लोग समय के साथ बदल जाते हैं, पर तुम नहीं बदले। वो कैसे? जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब भी तुम बेरोजगार थे, और आज भी बेरोजगार हो। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं। अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं। आराम की 100% गारंटी। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। शेर को जितना मर्जी दारू पिला दो वो इंसान नहीं बन सकता, और वहीं एक इंसान को सिर्फ एक हाफ पिला दो तो वो साला झट से शेर बन जाता है। जियो के रेट तो बढ़ने ही थे। अरे जब 3 बार उस डमरू की शादी करवाओगे तो यही होगा।